गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग पीपीएससी के एई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन बुकलेट कंटेंस 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो हम खोल दिए क्वेश्चन को, आप देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन सब है, सब बम बारूद की तरह क्वेश्चन है। देखिए किसे कैसे सॉल्व करते हैं। ए कैनल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज एन एवरेज सरफेस एरिया विड्थ दिया हुआ। इवोपरेशन इज मेजर्ड इन क्लास ए पेन 0.5 इवोपरेटेड इन द 30 डे मीटर पर मीटर क्यूब। तो आप इसे देखेंगे तो सब कुछ दिया है। तो इसमें आप पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 15 से, पे किलोमीटर है जिसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, यही हो गया। फिर उसके बाद 0.5 क्लास ए पेन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए इस समझने के बाद है, यही याद रहना चाहिए। 0.7 से फैक्टर होता है, पेन कोफिशिएंट होता है। फिर उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में आन देंगे, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब कुछ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,600। और क्लास ए सब कुछ कर देंगे मल्टीप्लाई 12,600 आंसर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। पेन कोफिशिएंट हमें 0.7 लेना है, यदि पेन कोफिशिएंट नहीं लेंगे तो 18,000 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत आ जाएगा हमारा। तो पेन कोफिशिएंट हमें क्लास ए पेन का याद रहना चाहिए 0.7, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,600 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। फिर ये क्वेश्चन नंबर दूसरा चाहिए। फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द क्रिटिकल डेप्थ वाई सी फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय, तो ई बराबर 3/2 बाई सी, वाई सी बराबर क्या हो जाएगा 2/3 ई, तो 2/3 ई हो जाएगा आंसर। ए फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू, फॉल इज कंस्ट्रक्टेड किस लिए किया जाता है, ओवरकम सरप्लस एनर्जी टू डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी। तो फॉल किस लिए कंस्ट्रक्टेड है, डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा सरप्लस एनर्जी आंसर हो जाएगा। कुछ टेक्स्ट बुक हमारा ये भी कर रहे हैं कि ओवरकम द सरप्लस एनर्जी, तो मोस्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा भी डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी। ये क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन, तो मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सेमी सर्कुलर चैनल हमारा मोस्ट एफिशिएंट सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है। विच टाइप ऑफ ओपन वेल इज सुटेबल व्हेन द सब सॉइल इज फॉर्म ऑफ ग्रेवल और द कोर्स ग्रैंड सैंड डिपोजिट। तो वेल विथ प्रीवियस लाइनिंग होता है, वॉल विथ प्रीवियस लाइनिंग जो हमारा ओपन वेल जो है सुटेबल है किस लिए, ग्रेवल और कोर्स सैंड डिपोजिट के लिए। इन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप द ड्रेन वाल्व आर प्रोवाइडेड एट, ड्रेन वाल्व कहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं, तो टंकी के नीचे ड्रेन वाल्व जो प्रोवाइड करते हैं सबसे लोअर पॉइंट पे यूज करते हैं। लोअर पॉइंट जो होता है ड्रेन वाल्व हमारा होता है, वो होता है। डिराइविंग द इक्वेशन फॉर ए हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल इन टर्म ऑफ कंजुगेट डेप्थ एंड इनिशियल फ्लॉट नंबर, तो किसके लिए यूज होता है, तो हमारा होता है कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन के लिए हमारा हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन समझिए थी, इन ट्रोपोजियल वेयर द साइड आर इंक्लाइड और टू पार्ट विथ ए स्लोप ऑफ 1:4 हो जाएगा हमारा आंसर। द डिजाइन पीरियड फॉर द वाटर सप्लाई द पीरियड 25 ईयर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है 25 ईयर, 20 to 30 ईयर, ऐसे याद रखना हमें। फिर ये चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रैपिड सैंड फिल्टर यूज्ड फॉर ए वाटर प्यूरिफिकेशन, तो कौन सा हो जाएगा रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, तो हमारा हो जाएगा कोगुलेशन नॉट एसेंशियल होता है हमारा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया डिकन फार्मूला याद क्या था, क्यू बराबर सी डी ए का पावर 3/4, 3 4 7 होता है, तो इसीलिए ऐसे याद रखे थे हम 3 4 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन सब है गाइस। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इट ट्रू अबाउट हाइड्रोक्लोरिक प्लांट। हाइड्रोक्लोरिक बराबर हाई रनिंग कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट होगा इसमें। इसमें ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इन सच प्लांट इज वेरी डिफिकल्ट, हाइड्रोलिक प्लांट हैज मल्टीपर्पज़, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, मल्टीपर्पज़ तो होता ही है, तो ऑप्शन हमारा मल्टीपर्पज़ ही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ रहे हैं बात को आप, मल्टीपर्पज़ ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा मल्टीपर्पज़ जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है वो हो जाएगा हमारा। तो सोक पिट सेल नॉट बी लेस दैन, सोक पिट हमारा सेल नॉट लेस दैन किससे होना चाहिए, तो 90 सेंटीमीटर डायमीटर से हमारा सोक पिट नहीं होना चाहिए। तो सोक पिट शुड नॉट बी लेस दैन डायमीटर 90 सेंटीमीटर डायमीटर। ये क्वेश्चन देखिए, और विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर, तो फैकुलेटिव बैक्टीरिया यूज फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर यूज होता है। विच टाइप ऑफ जोन इज इन द इम्पैक्टमेंट टू प्रिवेंट द पाइप थ्रू क्रैक, तो क्रैक के लिए हमारा जो है वो प्रिवेंट करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इम्बैकमेंट प्रिवेंट पाइपिंग थ्रू क्रैक होता है, तो हमारा ट्रांजिशन जोन हमारा वो प्रिवेंट करता है पाइपिंग के लिए क्रैक में, तो ट्रांजिशन जोन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो क्वेश्चन हमारा, विच हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू टर्न 360 डिग्री विथ द पोर्ट एक्सिस, तो बंजो कनेक्टर जो हमारा वाटर प्यूरिफायर के थ्रू यूज होता है वो 360 थ्रू पोर्ट एक्सिस में होता है, ये हो गया। एल्बो कलेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे होता है, प्लग ऐसे होता है, रिड्यूसर होता है 2 डिफरेंट पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो बंजो कनेक्टर जो है हमारा वो 360 एंगल में हो जाएगा हमारा। फिर ये क्वेश्चन समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज वाइडली यूज इंडिया फॉर कंजप्शन ऑफ कंजप्टिव, तो पेनमान इक्वेशन जो इंडिया में मोस्टली यूज होता है, ये भी आंसर होगा, लेकिन इंडिया पे पेनमान इक्वेशन हो जाता है। द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच कंट्रोल टू सप्लाई ऑफ टेकिंग चैनल फ्रॉम ए पेरेंट कैनाल इज नोन एज हेड रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर हेड रेगुलेटर होता है इसका आंसर। इन डिजाइन इमहॉप टैंक द यूजुअल रिटेंशन पीरियड इज 2 आवर हो जाएगा हमारा। द बॉटम पोर्शन ऑफ कंक्रीट डैम इज यूजली स्टिप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज होता है कि लॉकिंग हो जाए हमारा मैकेनिज्म के द्वारा, इसीलिए होता है यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन चलिए 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए ओल्ड एंड वेरी लार्ज ग्रेविटी, तो यहाँ पे होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है लार्ज ओल्ड एंड लार्ज सिटी के लिए।
फिर ये क्वेश्चन समझिए, द विच परसेंटेज ऑफ कैंपर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन सीसी रोड टू इंक्रीज द लो रेनफॉल एरिया। तो 1.7% हो जाता है हमारा सीसी रोड के लिए, लो रेनफॉल के लिए, एरिया के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 समझिए आप, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा 23। ये देखिए यहाँ पे दिया है डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ दिया हुआ है हाइड्रोग्राफ का ड्यू टू स्टॉर्म आइडियलाइज ट्रायंगुलर सिप हैज ए पीक फ्लो दिया हुआ है। यहाँ पे अकरिंग 25 आवर फ्रॉम स्टार्ट विथ बेस दिया हुआ है, यहाँ पे कैचमेंट एरिया दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि 1/2 इंटू 60 इंटू 25 आवर, तो आवर को 36 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। फिर इसको 7.6, उसके बाद हमारा हो जाएगा 7.6, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर है तो 10⁻6, इसको कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेगा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को? कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, नहीं हुआ तो। द हाइस्ट CBR नंबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सब ग्रेड में हाइस्ट सिमिलर सॉइल कंपोनेंट में होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइस्ट यहाँ पे CBR होता है, तो सब ग्रेड है जो हाइस्ट CBR। फिर ये समझिए, व्हेन द हाइड्रोलिक जंप इज इन मूविंग फॉर्म इट इज़ कॉल्ड हाइड मूविंग फॉर्म इज पॉजिटिव सर्च हो जाएगा हमारा। द एनिग्रेशन इज क्लास पे कल्चरल कमांड एरिया इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट मोर देन 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रहता है, कल्चरल कमांड एरिया में ले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप बेस्ड ऑन देयर शेप। तो PQRB है हमारा, यहाँ पे W यह नहीं है, तो W आंसर हमारा हो जाएगा, W ट्रैप। फिर ये क्वेश्चन समझिए 28, व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शनल शेप्स ऑफ द शैलो सरफेस ड्रेन। तो ट्रेपेजोइडल से हो जाता है हमारा क्रॉस सेक्शन रेप में। फिर ये क्वेश्चन समझिए, द इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस टू इंक्रीज इट ऑन बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ग्रेड, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन सर्फ यहाँ पे हो जाएगा, तो हमेशा इंक्रीज ही होता है सर्फ ग्रेड पे, तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हमेशा बढ़ता ही है, याद रखना है मैंने। ये देखिए, द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग द वॉइड्स ऑफ पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड द लूज पार्टिकल इन बिटुमिनियस पेवमेंट इज कॉल्ड ए। तो प्राइम कोट हमारा यूज होता है वॉइड को पोरस में यहाँ पे करने के लिए, बॉन्ड लूज पार्टिकल ऑफ बिटुमिनियस पेवमेंट के लिए हमारा कौन सा यूज होता है? प्राइम कोट। द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द फिनोमेना ऑफ सेडिमेंट ट्रांसफर ड्रग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ड्रैग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हमारा फिनोमेना ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसमिटिविटी इक्वल टू K इंटू यहाँ पे T इक्वल टू KD होता है, तो परमेबिलिटी इंटू डेप्थ होता है, ट्रांसमिटिविटी बराबर। समझ रहे हैं आप? अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, देखिए, इन बैराज द क्रस्ट लेवल इज केप्ट एट, इन बैराज में क्रस्ट लेवल इज केप्ट एट लो विथ लार्ज गेट। क्या होता है? बैराज है जो गेट होता है, वियर एंड बैराज। तो बैराज में गेट होता है, वियर में नो गेट होता है। तो बैराज में गेट होता है क्रेस्ट लेवल, तो क्रेस्ट लेवल यहाँ पे कहा गया, क्रेस्ट लेवल इज कीप एट लो विथ लार्ज गेट, लो विथ लार्ज गेट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवल टाइम एंड डिले स्टडी टू एसेस द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट। ट्रैवल टाइम डिले स्पीड के लिए किसके लिए यूज होता है? एसेस द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए यूज होता है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी है, यहाँ पे करना है DE/dx बराबर S0 माइनस SF होता है। तो DE/dx दिया है, S0 यहाँ पे पुट करेंगे, SF निकल जाएगा, तो S0 1/1 1100 आ जाएगा हमारा। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट 25 mm हमारा आंसर आ जाएगा। 25 mm हमारा जो है मैक्सिमम थिकनेस एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट में होता है हमारा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विंग व्हील इफ द एंगल ऑफ स्प्रे इज 90 डिग्री। तो विंग व्हील यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री में होता है, तो रिटर्न होता है, रिटर्न विंग व्हील जो होता है हमारा वो 90 डिग्री पे होता है। When did the split foundation is adopted for bridge, तो गुड सॉइल्स इज अवेलेबल एट सैलो डेप्थ, तब हमारा स्प्लिट फाउंडेशन हो जाता है। फिर ये समझिए 180 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज रूट जोन में कितना गया 60 सेंटीमीटर, और प्रायर टू द इरिगेशन 60/80 × 100। समझ रहे? स्टोरेज एफिशिएंसी मतलब होता क्या है कि रूट जोन में कितना पानी गया और कितना प्रायर टू इरिगेशन के लिए सप्लाई हुआ था 80, तो यही हुआ। वाटर रिक्वायर्ड कितना हुआ और कितना रूट जोन में गया, तो उसी को 60/80 × 100 तो करेंगे 75 हमारा परसेंटेज आंसर आ जाएगा। डैश इज ए हाइड्रो पावर प्लांट यूज्ड फॉर डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड्स ऑफ वाटर। तो कौन सा यूज होता है? स्पिलवे। तो स्पिलवे करेक्ट ऑप्शन से बराबर हमारा D, स्पिलवे यूज होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में, वो होता है। एज पर IRC द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंटरिंग द फ्रॉम ऑल द लेग्स ऑफ रोटेटरी इंटरसेक्शन कैन बी हैंडल एफिशिएंटली। तो मिनिमम होता है 500, मैक्सिमम होता है 3000, तो 3000 हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 3000। फिर ये समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल फ्लो, Q²T/G A³ = 1। ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन समझिए 43 में, द इरोजन बिटवीन शोल्डर एंड पेवमेंट इज लीड टू बी ए, यहाँ पे एज ड्रॉप होता है। द इरोजन बिटवीन शोल्डर एंड पेवमेंट लीड टू बी ए, इरोजन बिटवीन शोल्डर एंड पेवमेंट इज लीड टू बी एज ड्रॉप। एज ड्रॉप होता है शोल्डर और पेवमेंट के बीच में। फॉर रफिंग टाइप ट्रिकिंग फिगर वाट विल बी ए BOT रिमोट, 40 से 70% हमारा आंसर हो जाएगा हमारा। और क्वेश्चन देखिए 45 लास्ट पेज है,
और बेहतरीन क्वेश्चन सब आया हुआ है। देखिए यहाँ पे टफनेस टेस्ट के लिए रोड क्राइटेरिया क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट। तो यहाँ टी से टी होगा तो इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ हो गया टफनेस हो गया, तो यहाँ पे इम्पैक्ट, तो टफनेस टेस्ट के लिए इम्पैक्ट टेस्ट होता है। वाटर सेट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूरल टू अर्बन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द स्टॉर्म डिक्रीज द वाटर सेट्स वन विद। बहुत सारा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हमारा सॉइल जो होता है, बहुत सारा पेड़ पौधा आ जाता है, तो वो होता है कि वो टाइम बेस को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको आने में, तो यह डिक्रीज द टाइम बेस कर देता है अर्बनाइजेशन के खातिर, तो डिक्रीज द टाइम बेस हो जाएगा। एरिएशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव द ऑर्डर को हटाने के लिए एरिएशन यूज होता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 48 समझिए। ए एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबल पिगमेंट दैट डेवलप एक्सटेंसिव क्रैक इज नोन एज एलिगेटर क्रैक। एलिगेटर क्रैक होता है, सड़क पे आप देखते होंगे फ्लेक्सिबल पिगमेंट में। ये देखिए, डिटेंशन बेसिन फॉर फ्लड कंट्रोल इज वन विच इज प्रोवाइडेड विथ कंट्रोल आउटलेट एंड स्पिलवे। डिटेंशन बेसिन फॉर फ्लड कंट्रोल इज वन विच इज प्रोवाइडेड विथ कंट्रोल आउटलेट एंड स्पिलवे। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेथड टू एस्टिमेट द पोटेंशियल इवोपोरेट ट्रांसमिशन, किसके लिए हो जाता है, तो थॉर्नवेट वेव इक्वेशन हमारा हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाता है पोटेंशियल इवो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, थॉर्नवेट इक्वेशन हो जाता है हमारा इक्वेशन। ये समझ रहे हैं आप। डिटेंशन बेसिन के लिए किस होता है, कंट्रोल आउटलेट एंड स्पिलवे के लिए होता है, और ये मेथड टू एस्टिमेट द पोटेंशियल इवो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा हो जाता है, थॉर्नवेट इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।